जय हिंद साथियों, जय जवान जय किसान, भारतीय किसान लोक शक्ति जिंदाबाद। साथियों, कल हमारी वार्ता भी है यमुना विकास प्राधिकरण में। फिर मैं बताना चाहता हूं सभी सहयोगी संगठनों का एक एक प्रतिनिधि वार्ता में अवश्य रहे। हालांकि वार्ता खाली हाथ आना है। लगभग 140-41 दिन हो गए धरने को चलते चलते। जो वादे इस धरने के दबाव में यमुना अथॉरिटी के अधिकारियों ने पंचायत में कर दिए हैं, जैसे यमुना हाईवे का 64.7% है, उसको जनवरी से वितरण करने का उन्होंने वादा किया। उससे पहले तो बात नहीं करते थे, लेकिन जब से धरना चला है वो हाईवे के अतिरिक्त मुआवजे को, यमुना एक्सप्रेसवे के अतिरिक्त मुआवजे को बांटने की बात वो जनवरी से कर रहे हैं। और तो लगभग गोलमोल ढुलमुल रवैया है। जो गंभीर मांग है, चाहे आबादी की मांग है, अभी उस पर कोई सुनवाई नहीं है। आबादी के निस्तारण पर जिन्होंने मुआवजा नहीं उठाया उस पर अभी कोई प्रक्रिया नहीं है, और यमुना एक्सप्रेसवे के आवासीय प्लाट पर भी कोई प्रक्रिया नहीं है। यहाँ तक कि सही बात तो यह है कि जेवर एयरपोर्ट के युवाओं ने जिन्होंने 5.5 लाख रुपए नहीं लिए, उनको भी मीठी गोली दी जा रही है। हमारी पंचायत में भी दी गई। जो गांव विस्थापित हो गए थे उनका बता रहे हैं पैसा आ गया है सरकार से, सरकार की तरफ से उनकी रजिस्ट्री होंगी, लेकिन कब होंगी ये पता नहीं। अंधी अंधी भेंट आया है, जब जाने जब गोद में आ जाए। लेकिन कुछ मांग ऐसी हैं जिनके लिए भरी भीड़ के भीतर, भरी पंचायत के भीतर शासन प्रशासन ने यस किया है, हाँ किया है। मैं उन सभी योद्धाओं को आमंत्रित करता हूं, चाहे वो सत्ता के गलियारों में रहते हैं, चाहे राजनीतिक संगठन में रहते हैं, या वो किसी भी स्तर की राजनीति करते हैं, जो यमुना एक्सप्रेसवे का आवासीय प्लाट नहीं लाने की घोषणा करा सके। आज श्रेय लूटने का दौर चल रहा है कि भाई ये हमने करा दिया, ये हमने करा दिया, ये हमने करा दिया, हमने ये करा दिया, हमने वो करा दिया। तो जो भी यमुना हाईवे का आवासीय प्लॉट दिलाएगा उसके गले में माला हम डालेंगे, उसकी जय जयकार हम करेंगे। हम तो लड़ ही रहे हैं। हमारी सबसे पहली मांग है यमुना हाईवे का आवासीय प्लॉट। 10% नहीं, हम तो 7% के लिए कह रहे हैं। हमें 7 ही मिल जाओ भाई, हम 7 में तो से निकल लेंगे। लेकिन अभी तक मन तो करता है देने का अधिकारियों का। पंचायतों में वादा करके भी गए, दोनों पंचायतों में, कि आपके डॉक्यूमेंट्सों को देखते हुए हमें यह लगता है कि आपका वाजिब मांग है। लेकिन फिर जैसे ही प्राधिकरण में चले जाते हैं वो कहते हैं कि हम पर ऊपर से दबाव है कि यमुना हाईवे का प्लाट अभी ना दिया जाए। हो सकता है चुनाव के नजदीक जाकर के दिया जाए। वो किसका दबाव है, कैसा दबाव है, क्षेत्राधीशों का किन का दबाव है, वो तो वो जाने अधिकारी। जो कह रहे जी हमें भी नौकरी करनी है, हम हाईवे के प्लाट की घोषणा नहीं कर सकते। आपके सारे डॉक्यूमेंट्स देखते हुए तो लगता है कि आप अपनी जगह पर सही हैं, लेकिन हम घोषणा करने में असमर्थ है, हमारे ऊपर दबाव है। तो भाई हम तो ये कहते हैं, जो भी साथी, चाहे किसी भी संगठन का हो, किसी भी किसान यूनियन का हो, राजनीतिक संगठन का हो, राजनीतिक संगठन का हो, विपक्ष की पार्टी का हो, राजनीतिक पार्टी का या सत्ताधारी पार्टी का हो है काम पे तो फीता काटने को सभी तैयार है। लेकिन जो काम ना हो उसका फीता कौन काटे, सोचना ये है। आज जिले में नेताओं की कमी नहीं, आज जिले में संगठनों की कमी नहीं, आज जिले में योद्धाओं की कमी नहीं। जब एक संगठन हुआ करता था तो शायद मांग आसानी से बन जाती थी। आज अनेकों अनेक संगठन हैं। कुछ हमारे साथी कह रहे थे तो छोड़ के क्यों गए, पुनः वापस आ जाओ। इन चीजों से कोई फायदा नहीं है। एक बहुत बड़ा गठबंधन बना गौतमबुद्धनगर में, भीड़ भाड़ भी अच्छी रही। एसकेएम के नाम से दलित प्रेरणा स्थल पर धरना भी दिया गया, दिल्ली के लिए कूच भी किया गया।
वो क्यों टूटा, कैसे टूटा, क्या कारण रहा, किसानों को तनहाई क्यों झेलनी पड़ी, फोन स्विच ऑफ क्यों हो गए, मैं इन सारी चीजों पर नहीं जाना चाहता। मैं तो ये कहता हूं इस समय किसान की हालत खराब है, और सभी योद्धाओं से मैं ये कहता हूं अपनी अपनी पूरी ताकत लगा करके किसानों का कुछ भला करा सकते हो तो करा दो, चाहे वो राजनीतिक नेता हो, चाहे अराजनीतिक नेता हो, चाहे वो संगठन हो, चाहे वो गैर संगठन हो, चाहे कोई भी संगठन हो। यमुना हाईवे का प्लाट कल भी नहीं मिलेगा, कल वार्ता है। ये कहते कहते हम थक गए, हमारी सौहार्दपूर्ण वार्ता हुई, हमारे अच्छे माहौल में वार्ता हुई, हमारी सभी मांगों को मान लिया गया, अधिकारियों ने हमें ठोस आश्वासन दिया। ये सुनते सुनते 2013 के बाद से हमारे कान बहरे हो गए। 2013 में एक लंबी लड़ाई लड़ी गई थी सलारपुर अंडरपास से बैठ करके 64.7% की, वो हम जब उठे थे जब 64.7% का चेक वितरण करा दिया था। उसके लिए हमें त्याग भी करना पड़ा, मुकदमे भी झेलने पड़े, आज भी मुकदमे चल रहे हैं वो हम पर। उसके बाद हाई कोर्ट ने शासन आदेश रद्द कर दिया, तो सुप्रीम कोर्ट भी हमारा ही संगठन गया, सुप्रीम कोर्ट से सरकार भी गई, अथॉरिटी के भी वकील खड़े हुए, लेकिन हम भी भारतीय किसान लोक शक्ति भी सुप्रीम कोर्ट में खड़ी हुई और वहां से शासन आदेश को बहाल करा करके लाई 64.7% को, तो उसको तो बांटने को तैयार हैं। अथॉरिटी के अधिकारी जनवरी से कह रहे हैं, हो सकता है कितनी जनवरी से बांटे ये पता नहीं। क्षेत्र का किसान है, उसका मन तो बहुत करता है। कुछ किसानों ने कहते हैं कि हमने तो हाईवे के प्लॉट बेच दिए, तो जमीर तो नहीं बेचा, प्लॉट बेच दिए। जिनको बेचा है क्या वो जो पैसे लेकर के जिनका तुम बैठे हुए हो क्या वो चुप पर बैठ जाएंगे? अरे प्लॉट तुम्हें दोबारा मिल जाएगा, तो जब रजिस्ट्री करने जाओगे तो उसके बहाने से कुछ और भी कह सकते हो कि जी हम आपका नाम उतार रहे हैं तो महंगाई हो गई है, कुछ हमें और दे दो। और जब प्लॉट मिलेगा ही नहीं तो तुम्हें कहाँ से कुछ और कहाँ से मिल जाएगा? आपने बेच दिया और जिसने खरीद लिया क्या वो आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करेगा? तो ऐसी सोच मत सोचो कि हम बेच करके घर बैठे हुए, और तुमने हाईवे का प्लॉट बेच दिया है तो 64.7% नहीं बेचा, 64.7% बेच दिया है तो जमीर भी बेचा, और जमीर भी बेच दिया है तो क्या आपने घोंसला भी बेच दिया है, युवाओं की नौकरी भी बेच दी है, सारे काम बेच दिए हैं, कुछ करोगे ही नहीं, प्राधिकरण के खिलाफ खड़े ही नहीं होगे। तो इसलिए क्षेत्र को भी जगना होगा। कल वार्ता होगी, वार्ता में क्या मिलता है क्या होता है उसके बारे में परसों लाइव आकर के बताएंगे। लड़ाई लड़ी जा रही है और भी आगे लड़ी जाएगी, लेकिन क्षेत्र के किसानों का सहयोग अति आवश्यक है। बिना जनता जनार्दन के कोई भी लड़ाई पार पर नहीं पड़ती है, और एक मजबूत लड़ाई की जरूरत है। जैसे कभी घोड़ी बछेड़ा भट्टा पारसौल जिकरपुर में आंदोलन हुआ था, आज उस लड़ाई की जरूरत है। वोट हम योगी मोदी के नाम पर देते हैं, लेकिन किसानों की समस्याओं का समाधान योगी मोदी के नाम पर नहीं हो रहा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत लोक शक्ति।